माता वैष्णो देवी को प्रणाम, बाबा भैरवनाथ को प्रणाम, भादवा माता को प्रणाम। यशोधन ज्ञान सागर चैनल आपका स्वागत करता है। माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे बड़े बुजुर्गों, आप सभी को ये सुरेश वैद्य प्रणाम करता है। आज मैं आध्यात्म की ओर आपसे बात करने जा रहा हूँ। बहुत ही रोचक विषय है। देखिए, मैं बहुत गहरा अध्ययन करके और वीडियो पर आता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि इस भारतवर्ष की जनता, इस भारतवर्ष का हर नागरिक इस सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है, तो सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और विश्वास से वह काम करे और पूजा पाठ करे, भगवान का स्मरण करे, तो ईश्वर उसके ऊपर सदा कृपा बरसाता रहेगा और हर नागरिक धनवान बनेगा। यह आध्यात्मिक सनातन धर्म की बात से। देखिए, सनातन धर्म की बात करने से व्यक्ति के मन में नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और नई ऊर्जा का संचार होता है। तो इसलिए मैं सनातन की बात करता हूँ, सदैव करता रहता हूँ। ज्योतिष तो है ही है, ज्योतिष तो उसमें तो मैं आपको रिसर्च करके बताता ही रहता हूँ, लेकिन यह आध्यात्मिक की ओर इसलिए मैं ले जाता हूँ ताकि आने वाला भविष्य, आपके आने वाले पुत्र पुत्री ये सब देखें और सनातन से जुड़ते रहें और आध्यात्मिक से जुड़ते रहें। आध्यात्मिक विलुप्त इस संसार में कलयुग में होता जा रहा है, तो इसलिए मैं यही कोशिश करता हूँ, यही प्रयास करता हूँ कि इस भारतवर्ष का हर आदमी आध्यात्मिक की ओर थोड़ा आगे बढ़े। 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा निश्चित ही आध्यात्मिक को देवे, तो सनातन धर्म जब जीवित रहेगा, सनातन धर्म की आस्था बढ़ेगी, तो इस संसार में हर आदमी समृद्धशाली बनेगा। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ आध्यात्मिक का बहुत ही चमत्कारी उपाय, जिसको आप करके अपने घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव तो मिलेगा ही, लेकिन जिस ईश्वर का स्मरण करोगे उसकी कृपा भी आपके घर में बरसती रहेगी। चलिए, मैं आपसे चर्चा करता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठने का सनातन धर्म में विधान बना हुआ है। प्रातःकाल आप 4 बजे उठें और 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करके, मल मूत्र त्याग करके स्नान ध्यान करें और उसके बाद में आप किसी भी ईश्वर की प्रार्थना करें। तो 5:30 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में आपने मंत्रों का जाप किया, आपने किसी भी भगवान की आराधना करी, आपने किसी भी भगवान की पूजा पाठ करी, तो वह धीरे से तुरंत आपके पास आएंगे, निश्चित आएंगे। क्यों कि ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कम लोग भगवान को याद करते हैं। जब पूरी दुनिया सोई रहती है और जो उठ कर के 4 बजे भगवान का स्मरण करता है, तो ईश्वर उसकी कृपा उसके ऊपर बरसाते हैं और वह उस ईश्वर का कृपा का पात्र बन जाता है। उस जातक को, उस भक्त को ये पता ही नहीं चलता है कि मेरे ऊपर किसकी कृपा है, क्योंकि वो तो 4 बजे उठ रहा है। तो 4 बजे उठ कर के पढ़ने वाले बच्चे अगर 4 बजे उठ के पढ़ते हैं, रात को 12, 1, 2 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं होना है। आप ध्यान रखें, आप रात को 10 बजे सो जाइए और 4 बजे उठिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। फिर कहिए कि मैं कलेक्टर बन गया, फिर कहिए कि मैं बड़ा अधिकारी बन गया, मैं इंजीनियर बन गया, मैं डॉक्टर बन गया। 4 बजे उठने वाला जातक, 4 बजे उठने वाला पढ़ने वाला विद्यार्थी निश्चित ही बहुत बड़े पद पर जाएगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बड़ा नेता बनेगा। 4 बजे वाला जो उठेगा वह ये ऊंची पदवी को प्राप्त करेगा। व्यापार करने वाला 4 बजे उठेगा तो नगर सेठ बनेगा। यह बहुत ही बड़ा चमत्कारी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए। देखिए, स्नान की भी विधि है।
ये तो मैंने आपको बताया 4 बजे उठ करके स्नान ध्यान करना, लेकिन स्नान कैसे करना यह भी आप सुन लीजिए। 4 बजे आप उठें, उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के और जब आप स्नान करें तो वह जल दोनों हाथों से अपने हाथ में लेवें और हाथ में लेकर के उस जल को निवेदन करें, गंगा माई को प्रणाम। इस हाथ में गंगा मैया आ गई, इस हाथ में नर्मदा मैया आ गई, इस हाथ में सिंधु नदी आ गई, इस हाथ में यमुना नदी आ गई, इस हाथ में कृष्णा आ गई, इस हाथ में कावेरी नदी आ गई, इस हाथ में गोदावरी आ गई। और वह जल उस बाल्टी में छोड़ दीजिए और बोल दीजिए कि यह जल 7 नदियों का जल इस बाल्टी में आ गया। और फिर उस जल से आप स्नान करिए और बोलते जाइए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस क्रम को आप करते रहेंगे, देखिए चमत्कार। 7 नदियों के जल का स्नान का पुण्य आपको घर बैठे मिल गया और आप धीरे धीरे 4 बजे उठ कर के इस क्रम को करने लगे तो सिद्धि तो निश्चित आपको प्राप्त होना है। और निश्चित ही आपको पढ़ने वाले विद्यार्थी ने ये करा तो बड़े पद पर उसको जाना निश्चित है, उसको कोई हरा नहीं सकता इस दुनिया में। 4 बजे उठ करके इस क्रम को करके और पढ़ने बैठ जाए, पूजा पाठ करके ईश्वर का नाम लेकर के और यह कार्य को करे। 4 बजे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके और अगर वह 5 बजे भी बैठ जाता है तो 7 बजे तक तो सरस्वती माता उसकी जीवा पर बैठ करके और ऐसे बोलती है 10 जने खड़े रहे और वह अकेला बोलता रहे। भीड़ लग जाए उस विद्यार्थी के सामने, क्लास में जाए तो सबसे पहले टीचर उस विद्यार्थी को बोले खड़े हो, तत्काल बोलो क्या बोलना है। तो वह विद्यार्थी जो 4 बजे उठता है बिना किताब के गुरुजी को पढ़ के सब बता देता है, सब सुना देता है। तो वो कहता है कि ये है पढ़ने वाला, ये आगे जाएगा, ये ऊंचे पद पे जाएगा, ये डॉक्टर निश्चित बनेगा। ये उसका विधान है 4 बजे का। तो मैंने आपको बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया, 7 नदियों से स्नान करना बताया, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बताया। अब आप इसको करके और अपने भाग्य को चमका सकते हैं, चमकाइए, इस समय को जाने मत दीजिए और अपने भाग्य को चमकाने के लिए 4 बजे उठिए। चमत्कार देखिए, आपके घर में हर रोज दिवाली होगी, पैसा लक्ष्मी माता दौड़ी दौड़ी आपके घर में आएगी। 4 बजे अगर आपने उठ करके भगवान की प्रार्थना करी तो निश्चित ही महालक्ष्मी माता आपके घर में अन्न धन के भंडारे भर देगी, सुख शांति आपके घर में रहेगी, मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, अपार दौलत धन आपके घर में होगी, आपके पुत्र पुत्री के विवाह ऐसे बड़े बड़े घरों में होंगे कि आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। आप तो स्वयं ही चिंतन कर रहे हैं प्रभु का 4 बजे, चिंता की कहाँ जरूरत है आपको। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों में इसको आगे बढ़ाएं। पास में बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधा मैया की जय।